तो आज का हमारा टॉपिक है वुड। ओके, तो आज हम वुड के बारे में सीखेंगे और वुड का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। देखिए, वुड का जो पहला जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ है वो क्या है कि वुड को हम पास्ट रूटीन में दिखाते हैं। क्लियर? मतलब पास्ट रूटीन की जब हम बात करेंगे तब हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे क्लियर होगा। व्हेन आई वाज़ अ किड व्हेन आई वाज़ अ किड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। क्लियर? जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था तब मैं बस से स्कूल जाया करता था। तो यहाँ पर हम क्या दर्शा रहे हैं कि भाई स्कूल तो डेली जाते होंगे, तो पास्ट का एक रूटीन है कि नहीं है? अब नहीं जा रहे हैं, ठीक है? जब छोटे थे तब जाया करते थे। तो यहाँ यही चीज़ हमें समझनी है कि जो यहाँ दर्शाया जा रहा है वो पास्ट रूटीन को लेकर बात हो रही है। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पास्ट रूटीन तो हमें देखना है, लेकिन हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें स्टेटिव वर्ब को अवॉइड करना है। अब स्टेटिव वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ब जो, ठीक है, अवस्था दर्शाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अवस्था दिखा रहे हैं किसी चीज़ की। मतलब उसकी स्थिति क्या है, क्लियर हो गया? जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट, इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट, ठीक है? इट वुड बी अ क्वाइट स्ट्रीट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि क्वाइट स्ट्रीट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक अवस्था है, ठीक है? वो जो गली है वो बहुत शांत रहती है, क्लियर? तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर हम इसको यूज्ड टू के साथ सेंटेंस बनाएँ, मतलब इट यूज्ड टू बी अ क्वाइट स्ट्रीट, ठीक है? रहा करती थी, ठीक है? इट यूज्ड टू बी अ क्वाइट स्ट्रीट। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज़? ओके। तो अच्छा, कैसे पता चला कि ये स्टेटिव वर्ब है? क्योंकि क्वाइट एक पोज़ीशन, एक स्टेट बताने की कोशिश कर रहा है। एक स्टेट बताने की कोशिश इन द सेंस अवस्था बता रहा है कि जो गली है वो शांत रहती थी, ठीक है? मतलब शोरगुल वाली गली हो गई है वो, ठीक है? तो ये हमारा वुड का यूज़ था। सेकंड यूज़ हम वुड का कहाँ करते हैं? जब हमें प्रेफ़रेंस, ठीक है, प्रेफ़रेंस बताना हो या हमें चॉइस बताना हो। क्लियर? अपनी पसंद के बारे में जब हम कुछ बात करेंगे। जैसे पसंद दर्शाने के लिए वुड का यूज़ कैसे करेंगे? आई वुड टेक टी। क्लियर? आई वुड टेक टी। अच्छा देखिए, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन कभी-कभी सेंटेंस हम रादर के साथ भी बनाते हैं। तो आई वुड रादर टेक टी। क्लियर? ये भी सही है। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे यहाँ पर सही हैं। ओके? अच्छा, कभी-कभी आपने सेंटेंस में देखा होगा रादर के साथ देन का भी यूज़ हो जाता है, ठीक है? मतलब रादर भी यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, वुड तो होता ही है और देन भी यूज़ हो रहा है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम 2 सिचुएशन को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? जैसे एक एक स्टेटमेंट, आई वुड रादर डाई देन बेग, ठीक है? भीख माँगने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊँ। तो ये चॉइस की बात हो रही है, प्रेफ़रेंस की बात हो रही है कि भीख माँगना बर्दाश्त नहीं है, मर जाना बर्दाश्त है। क्लियर? तो यहाँ पर रादर का भी यूज़ हो रहा है और देन का भी यूज़ हो रहा है। कब, किस कंडीशन में हो रहा है? जब हम कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे केस में भी वुड का यूज़ होता है। अच्छा, एक और जगह है जहाँ पर वुड का यूज़ होता है, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन किसी से कर रहे हो आप, तो उसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में भी वुड का यूज़ होता है। तो कैसे होता है? वुड यू हेल्प मी? वुड यू हेल्प मी? ठीक है, तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी? क्लियर? तो इस केस में भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में भी वुड का यूज़ करते हैं। और एक चौथा वाला पार्ट ले ले रहे हैं, जब हमें दर्शाना हो प्रोबेबिलिटी। क्लियर? प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, संभावना व्यक्त करनी हो तब हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे ही वुड ही वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। क्लियर? वो खेल रहा होगा। मुझे नहीं पता है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि इस वक़्त शायद वो खेल रहा होगा, तो मैंने क्या बोला है? ही वुड बी प्लेइंग। क्लियर हो गया? तो यही हमारा सेंटेंस है और इसके आगे जो है वो हम शुड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके?